हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 12th और नीट के केमिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में कि क्रिस्टल जालक क्या होता है और एकक कोष्ठिका क्या होता है। तो हमने यहाँ पर क्रिस्टल जालक का डेफिनेशन लिखा है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो बच्चों, हमने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में 3D व्यवस्था होती है। हमने बताया था ठोस के बारे में कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस में जो अणु होते हैं वो एक निश्चित आकृति में निश्चित ज्यामिति के तहत जुड़े होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ज्यामिति के तहत जुड़े होते हैं। उनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। वो एक निश्चित पैटर्न पर जुड़े होते हैं। ठीक है। तो अब वो अगर निश्चित पैटर्न पर जुड़ रहे हैं तो निश्चित पैटर्न पर मान लीजिए एक अणु यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, फिर इसके एक ऊपर जुड़ा, ऊपर 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 ऐसे अणु जुड़ गए, फिर नीचे जुड़ गए अणु, उसके आगे अणु जुड़ गए, उसके पीछे अणु जुड़ गए। तो ये 3 डायमेंशन में आ गया। तो जो निश्चित पैटर्न में अणुओं की जो ये 3D व्यवस्था है, त्रिविमीय व्यवस्था है, इसी को हम क्रिस्टल जालक बोलते हैं। जालक को इंग्लिश में आप नेटवर्क समझ सकते हैं। नेटवर्क में क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से। तो इस तरह से अणु क्या होते हैं? एक निश्चित पैटर्न में एक अणु दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, या अपने ऊपर भी अणु से जुड़ा है, अपने नीचे भी जुड़ा है, अपने आगे भी अणु से जुड़ा है, अपने पीछे भी अणु से जुड़ा है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। तो यहाँ डेफिनेशन देखिएगा, लिखा गया है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों। अब क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं? तो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। यही 3 हो सकता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों मतलब कि परमाणु, अणु या आयन की एक निश्चित ज्यामिति में 3D व्यवस्था होती है। निश्चित ज्यामिति में 3D व्यवस्था होती है। इसे ही क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। ठीक है। अब एक हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। हमने एक यहाँ पर कुछ डब्बे लिए हैं। ठीक है। ये बुक आप रुकिए, एक डायरी लेते हैं। देखिए, तो हमारे पास ये डायरी है। हम इस डायरी पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करने जा रहे हैं कुछ डब्बों की सहायता से। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपको जो है ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए, हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों, परमाणु, अणु या आयन। तो मान लीजिए कि हम एक ठोस का निर्माण करने जा रहे हैं और वो ठोस हमारा अणु से बनेगा, और उस अणु को हम इस डब्बे के द्वारा समझा रहे हैं। मान लीजिए कि ठोस का ये क्या है? एक अणु है। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे अणु जुड़ेंगे तब तो जाके क्रिस्टल जालक बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक अणु हमारा जुड़ गया ऐसे। ठीक है, एक अणु जुड़ गया, एक और अणु ऐसे आया, और एक और अणु जुड़ गया। देखिए, निश्चित पैटर्न में जुड़ रहा है। एक और अणु आया, एक और अणु जुड़ गया। निश्चित पैटर्न में एक और अणु आया, ये भी अणु आके क्या हो गया? जुड़ गया। देखिए, ये अणु की निश्चित व्यवस्था हो रही है। एक और अणु आया, इसके ऊपर जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और अणु आया, इसके ऊपर जुड़ गया। एक और अणु आया, ये इसके ऊपर जुड़ गया। एक और अणु आया, इसके ऊपर जुड़ गया। अणु के ऊपर अणु, और अणु आए। मान लीजिए कुछ ऐसे इसके नीचे जुड़ गए। मान लीजिए एक लेयर और बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से बना देते हैं एक लेयर और। ये अणु बन गए हमारे, ये अणु के ऊपर अणु जुड़ गए। ठीक है। देखिए कितनी बढ़िया निश्चित ज्यामिति में ये बन रहा है। अब हो सकता है कि इसके आगे भी अणु जुड़ जाए। ये आगे अणु जुड़ गया, एक और आगे अणु जुड़ गया, एक और आगे अणु जुड़ा, एक और जुड़ गया। भाई साहब देखिए,
यहाँ पर अणु एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में जुड़ रहे हैं। एक और जुड़ गया, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन 3D व्यवस्था। देखिए एक और अणु जुड़ गया, एक और अणु जुड़ गया, अब एक और अणु जुड़ेगा ऊपर, एक और अणु जुड़ गया। तो ये हमारे अणु जुड़ गए। अभी एक और डब्बा होता तो उसको भी हम जोड़ देते यहाँ पर। तो देखिएगा, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन 3D होगा। 3D किसको कहते हैं? 3D उसको बोलते हैं जिसमें कुछ लंबाई हो, कुछ चौड़ाई हो और कुछ क्या हो, ऊंचाई हो। ये जो हमारा डायरी है ये 3D में है, लंबाई भी है इसमें, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो अगर हमारा अणु इस प्रकार एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था से जुड़ता है तो इस पूरे पैटर्न को हम बोलेंगे, इस पूरी संरचना को बोलेंगे कि क्या है? क्रिस्टल जालक है। ये पूरा संरचना क्या है? क्रिस्टल जालक। अगर और बनाना चाहते हैं ऊपर तो यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से निकाल के यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऊपर लगा दीजिए, यहाँ एक और ऊपर लगा दीजिए। देखिए 3 डायमेंशन में कितना बढ़िया जुड़ गया। 3D अणु हमारा हो गया। इसको हटाइए, एक अकेले है। तो ये जो अणु के जोड़ने का क्रम है ये एक निश्चित पैटर्न में है। इसको हम बोलें कि क्या है? हमारा 3 डायमेंशन है, 3D है। और इस पूरे संरचना का, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रिस्टल जालक। और उस क्रिस्टल जालक का यह जो है एक अणु है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे अणु जुड़ करके आपका क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? हमारा क्रिस्टल जालक है। तो आपको समझ में आया क्रिस्टल जालक क्या है? तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों, परमाणु अणु या आयन की एक निश्चित ज्यामिति में 3D व्यवस्था होती है। 3D व्यवस्था हम समझा रहे हैं आपको कि एक अणु के बाद से दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इस अणु के नीचे अणु, अणु के आगे अणु, पीछे अणु, ऊपर अणु, नीचे अणु, पूरा 3 डायमेंशन में अगर जुड़ रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल जालक। ठीक। अब ये क्रिस्टल जालक जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम पहला जालक की बात करें तो यह होता है एक विमीय जालक। एक विमीय जालक, एक विमीय जालक। जो दूसरा हुआ इसको हम बोलते हैं द्विविमीय जालक। द्विविमीय जालक। और तीसरा जो होता है ये होता है त्रिविमीय, त्रिविमीय जालक। अब एक विमीय जालक का मतलब कि ये कुछ अणु हैं, एक ये अणु, एक ये अणु आपस में जुड़ रहे हैं। एक ये अणु जुड़ गया, एक ये अणु जुड़ गया, एक ये अणु जुड़ गया। ऐसे अणु जुड़ रहे हैं, ऐसे अणु जुड़ रहे हैं। इसको वो देखिए एक विमीय क्रिस्टल जालक है। जैसे जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया यहाँ पर ये हमारा अणु है, उठा के यहाँ रख दीजिए। एक और अणु लीजिए, यहाँ रखिए। एक और अणु आया, यहाँ हो गया। एक और अणु आया, यहाँ हो गया। तो ये जो अणु है एक रेखा में जुड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक विमीय जालक है। एक ऐसा जालक है तो एक विमीय जालक है। लेकिन इसी के ऊपर अगर एक और हम अणु रख दें, इसके ऊपर एक और अणु रख दें, इसको उठा के एक और रख दें, तो यहाँ अणुओं के जो रेखीय एक विमीय अणु जो जालक है, एक विमीय जालक, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। एक विमीय जालकों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। ध्यान दीजिएगा, एक विमीय जालकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसमें कुछ लंबाई हो गया, कुछ चौड़ाई हो गया। तो जब एक विमीय जालकों की पुनरावृत्ति करते हैं, एक विमीय फिर उसके ऊपर एक विमीय जालक, फिर उसके ऊपर एक विमीय जालक, तो तब बनता है द्विविमीय जालक। तो द्विविमीय जालक में हम कह सकते हैं कि अणुओं की व्यवस्था कैसे होती है? तो इस तरह होती है।
देखिए एक विमीय जालक, एक विमीय जालक, एक विमीय जालक, तो इसके ऊपर लेयर पे ऊपर लेयर बन रहा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो उसको बोलेंगे द्विविमीय जालक। ठीक है। अब हम देखें त्रिविमीय जालक, तो त्रिविमीय जालक में क्या होता है ना कि द्विविमीय जालक होते हैं। ऐसा मान लीजिए कि एक और जालक है, तो उस जालक को उठा के लेके इसके आगे लगा दिया जाए, फिर एक और द्विविमीय जालक को लेके इसके ऊपर से लगा दिया जाए। मतलब कि अगर हम इस पर बनाएं, तो अभी हम बना रहे थे, देखिए एक विमीय जालक हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया एक विमीय जालक। और इसके ऊपर अगर हम व्यवस्थित कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर हम व्यवस्थित कर रहे हैं ऐसे ऐसे अणुओं को, तो ये हमारा बन रहा है द्विविमीय जालक। ये क्या बन रहा है? द्विविमीय जालक। लेकिन इसके अगर हम आगे ऐसे व्यवस्थित कर रहे हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर हम अणुओं को इसके आगे व्यवस्थित कर रहे हैं, यहाँ पर आगे व्यवस्थित कर रहे हैं, ऐसे आगे व्यवस्थित कर रहे हैं, तो ये बन रहा है हमारा त्रिविमीय जालक। ठीक है। एक लाइन में अणु को लगाएंगे तो एक विमीय जालक बनेगा, एक लाइन फिर उसके ऊपर एक लाइन, फिर उसके ऊपर एक लाइन अणुओं को लगाएंगे तो द्विविमीय जालक बनेगा, और उसके आगे अणुओं को लगाएंगे तो बनेगा त्रिविमीय जालक। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जालकों को लेकर के इसके आगे लगा दें, उठा करके इसको आगे लगा दें, ले करके आगे लगा दें, ऐसे मोटा लेयर बना दें, तो उसको बोलेंगे कि वो क्या है? त्रिविमीय जालक है। ठीक है। एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक घन है। ठीक है। एक घन है, इसमें एक और घन आके जुड़ गया, इसमें एक और घन आके जुड़ गया। ठीक है। आप समझ सकते हैं, ये घन आके जुड़ रहा है इस तरह से। हम आपको दिखा देते हैं ठीक से इसको। एक चित्र आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस चित्र में आप देखेंगे कि बहुत सारे घन जुड़े हुए हैं। देखिए इस तरह से, ये जो व्यवस्था है इस तरह से जुड़ने का, ये आपका घन हो गया। ये हो गया। देखिए, एक घन से दूसरा घन, दूसरे घन से तीसरा घन, तो ये बन रहा है एक विमीय जालक बन रहा है। अगर इसी में हम इसके जैसा एक और घन नीचे से लगा दें, एक घन का ये लाइन बना है, ऐसे ऐसे एक घन नीचे, इसका एक और लेयर नीचे, तो बन जाएगा कैसा? द्विविमीय जालक। ठीक है। और इसके जैसा अगर और घन इसके आगे बना दें, जैसे मान लीजिए कि ये घन बना है, अगर एक घन, दूसरा घन, तीसरा घन, आप इस तरह समझ सकते हैं। एक घन, दूसरा घन, तीसरा घन, चौथा घन, ऐसा ऐसा घन नीचे भी जोड़ दें, ऐसा ऐसा घन नीचे भी जोड़ दें, तो ये बन गया आपका, कैसा बन गया? द्विविमीय जालक। और ऐसे ऐसे बहुत सारे घन इसके आगे हम ले आकर के जोड़ दें, ऐसे ऐसे बहुत सारे घन इसके आगे ले आकर जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा त्रिविमीय जालक। ठीक है। त्रिविमीय जालक। और इस पूरी संरचना को हम बोलते हैं, पूरी संरचना को बोलते हैं क्रिस्टल जालक। अब क्रिस्टल जालक देख के, जैसे यही आपका क्रिस्टल जालक है, तो इस क्रिस्टल जालक को देख के एक चीज तो क्लियर हो रहा है, ये क्रिस्टल जालक को देख करके, चूंकि हम 3D यहाँ पर बनाने से बढ़िया है कि हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं डायरेक्ट। तो ये आपका क्या है? ये आपका पूरा क्रिस्टल जालक है। इस क्रिस्टल जालक का जो निर्माण है वो ऐसे बहुत सारे घनों से मिलकर हुआ है। देख लीजिए,
इसको आप घन समझिए, वैसे घनाभ है लेकिन आप इसको घन समझिए। तो ऐसे बहुत सारे घन मिल करके एक क्रिस्टल जालक का निर्माण कराए हैं। हम यहाँ पर कुछ और घन रख देते हैं, यहाँ पर हम कुछ और घन रख देते हैं, ठीक है। चलिए एक और लेके आते हैं। हम यहाँ पर एक और घन रख दिए। इस तरह से ये बन गया हमारा क्रिस्टल जालक। अब इस क्रिस्टल जालक को देख करके एक चीज तो कह सकते हैं कि इस क्रिस्टल जालक का जो निर्माण हुआ है ना, वो ऐसे ऐसे बहुत सारे डब्बों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। जैसे एक उदाहरण में अगर हम दीवार की बात करें, एक दीवार अगर बनता है तो दीवार में होता क्या है, दीवार में ईंट को एक निश्चित क्रम में सजाया जाता है, ईंट को निश्चित क्रम में बिछाया जाता है। तो जब ईंटों को एक निश्चित क्रम में बिछा करके एक उसको हाइट दी जाती है, ऊंचाई दी जाती है, तो दीवार बन जाता है। अब उस संपूर्ण दीवार को हम कह सकते हैं कि क्या है, क्रिस्टल जालक है। संपूर्ण दीवार को हम क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल जालक कह सकते हैं। लेकिन अगर दीवार के स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो दीवार एक ही तरीके के ईंटों को बार 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 पुनरावृत्ति करके बनाया जाता है। जो दीवार है वो एक ही तरीके के ईंटों की पुनरावृत्ति करके बार 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 पुनरावृत्ति की जाती है तो दीवार बनता है। तो जो दीवार के लिए जो ईंट है उस ईंट को बोलेंगे यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। तो ये हमारा जो क्रिस्टल जालक है, अब इस क्रिस्टल जालक के लिए ये क्या है आपका, तो ये उसकी एकक कोष्ठिका है। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे डब्बे मिलकर के हमें क्या, डब्बे मिलकर के क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहे हैं। तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक के लिए ये डब्बा क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा यूनिट सेल। ध्यान दीजिएगा, ये संपूर्ण क्रिस्टल जालक जिस छोटी छोटी घन वाले इकाई घन से मिलकर बना है, देखिए एक घन एक घन एक घन, ये जो क्रिस्टल जालक बना है ये कई घनों को बार 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 रिपीट करके बनाया गया है। अब चाहे तो नीचे भी घन बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी बनाने में, लेकिन अब बना सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर चाहे तो और घन बना सकते हैं, इस तरह से कुछ घन आपके जुड़ेंगे। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, चलिए दो पर ही समझते हैं, थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है चित्र बनाने में। आप ये समझिए, इसको तो आप समझ ही रहे हैं कि एक घन दो घन तीन घन, हमने आपको जिंदा उदाहरण से बता दिया। तो इसको संपूर्ण को हम क्रिस्टल जालक बोल रहे हैं, ठीक है। इस संपूर्ण व्यवस्था को हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल जालक। संपूर्ण व्यवस्था को हम बोल रहे हैं क्रिस्टल जालक। लेकिन इस संपूर्ण व्यवस्था का जो एक हिस्सा है, सूक्ष्मतम इकाई है, छोटी छोटी इकाई है, जिसको बार 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 रिपीट करके ये पूरा क्रिस्टल जालक बनाया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं एकक कोष्ठिका। तो आपका ये जो एक आपका घन है, एक घन, इसको हम बोलेंगे कि क्या है, ये एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका। ध्यान देना, एकक कोष्ठिका। अब ये एकक कोष्ठिका का निर्माण किससे हुआ है, तो एकक कोष्ठिका का निर्माण कणों से हुआ है। कण ही तो यहाँ पर आके जुड़े हैं भाई साहब, कण ही तो जुड़े हैं आकर के। तो ये कण जुड़ करके एकक कोष्ठिका का निर्माण कर रहे हैं। ये कण यहाँ पर जुड़े हैं और एकक कोष्ठिका का निर्माण हो रहा है। अब ये कण जो है ना, इनको हम बोलते हैं जालक बिंदु। जालक बिंदु, इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। इसको बोलते हैं जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट, ठीक है। तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक, जो भी आपका क्रिस्टल जालक है, वो क्रिस्टल जालक एक ही प्रकार के अणुओं परमाणुओं के बार 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 दोहराने से बनता है। तो उस बार बार दोहराए जाने वाला जो अणु है, परमाणु है, सेल है, उसको बोलते हैं एकक कोष्ठिका। अब दीवार के अगर उदाहरण लें हम, तो संपूर्ण दीवार आपका क्या है, क्रिस्टल जालक है।
एक ईंट से दूसरा ईंट जुड़ा है, दूसरे से तीसरा जुड़ा है, तीसरा से चौथा जुड़ा है। इस तरह से ईंटों को क्रम में सजाया गया है, दीवार बन गया है। तो संपूर्ण दीवार के लिए जो ईंट है वो क्या है, एक एकक कोष्ठिका है। ठीक है, एकक कोष्ठिका। अब इस एकक कोष्ठिका जिन अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, अब मान लीजिए दीवार तो बना है ईंट से, लेकिन ईंट किससे बना है भाई साहब, तो ईंट बना है छोटे छोटे मिट्टी के कणों से बना है। ईंट मिट्टी के बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। तो ईंट आपका क्या है, एकक कोष्ठिका। और ईंट जिन छोटे छोटे मिट्टी के कणों से बना है उसको हम बोलेंगे वो जालक बिंदु है। तो ईंट के लिए जो मिट्टी है वो क्या है, जालक बिंदु है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे घन नीचे रहेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे घन इसके ऊपर रहेंगे, आप चित्र में देख पा रहे हैं। और बहुत सारे घन इसके कहाँ रहेंगे, आगे रहेंगे। तो इस संपूर्ण क्रिस्टल जालक जो है ऐसे ऐसे घनों को बार बार दोहराने से बन रहा है। इसलिए इस एक घन को, इस एक को हम बोलेंगे एकक कोष्ठिका। और यह एक घन पर जो आपके कण दिखाई दे रहे हैं, अणु दिखाई दे रहे हैं, इस अणु को बोलेंगे जालक बिंदु। ठीक है। अब ये जो क्रिस्टल जालक होते हैं हमने बताया ही 3 प्रकार का होता है, एक विमीय होता है, द्विविमीय होता है, त्रिविमीय होता है। ठीक है। तो ये आपका रहा एकक कोष्ठिका।